अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान परेशान है। ईरान में तेल उत्पादन की अधिकता से परेशानी बढ़ गई है। तेल निर्यात नहीं कर पा रहा है ईरान। अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से निर्यात में दिक्कत हो रही है और इसी वजह से ईरान परेशान है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटती है तब तक आमने सामने वार्ता नहीं होगी। तो ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि अमेरिकी नाकाबंदी का असर होगा। पहले मुद्दा क्या था, अब मुद्दा क्या हो गया है, ये समझ लेते हैं। ईरानी सत्ता परिवर्तन पहला मुद्दा था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना मुद्दा प्रमुख है और केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम रोकना पहले मुद्दों में शामिल था। अब अमेरिकी नाकाबंदी हटाना ईरान का प्रमुख मुद्दा है। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि ईरानी सत्ता परिवर्तन को लेकर जो शुरुआती मुद्दे सामने आए थे उनमें सीनियर खामनेई मारे गए थे, सीनियर टॉप लीडरशिप का खात्मा हुआ था, जूनियर खामनेई ने सत्ता संभाल ली थी। एक एक कर आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। अमेरिका संवर्धित परमाणु लेने पर अड़ा हुआ है, पहले भी अड़ा था, अब भी अड़ा है। ईरान परमाणु कार्यक्रम से समझौता नहीं करेगा, इसको लेकर ईरान ने अपना पक्ष साफ रख दिया है। शुरुआती मुद्दों की ये बातें सामने आपको बता रहे हैं। अब ईरान की तरफ से अपनी बातें रख दी गई हैं। हालांकि जब आमने सामने टेबल पर होंगे तब क्या सहमति बन पाएगी, ये भी सवाल है। बढ़ते आगे, ईरान से वार्ता पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा? तेहरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कि क्या समझौता होता है। ईरान यूएस की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान की तरफ से अनुरोध किया गया है, ईरान बातचीत करना चाहता है और ईरान यूएस की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। इससे बिल्कुल उलट ईरान कह रहा है कि ईरान बातचीत तब तक नहीं करेगा जब तक अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटती है। तो पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन मौजूद है और नाकाबंदी खुलवाने का मिशन क्या है और किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ाई जाएगी, आपको बताते हैं। नाकाबंदी से ईरान क्यों परेशान है? दरअसल ईरान से तेल का निर्यात लगभग ठप हो चुका है। ईरान में तेल जमा हो रहा है, रखने की जगह नहीं बची है। समुद्री स्टोरेज में भी 2 से 3 दिन का ही तेल रख सकते हैं। खर्क द्वीप से 90% तेल का उत्पादन करता है ईरान। ईरान के लिए खतरा क्या है? खतरा ये कि ऑयल स्टोरेज खत्म होता जा रहा है। इसके बाद तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। लंबे समय तक कुएं बंद तो दोबारा इस्तेमाल मुश्किल है। रोजाना लाखों बैरल उत्पादन क्षमता खत्म हो सकती है। अगले कई सालों तक भारी नुकसान भी झेलना ईरान को पड़ सकता है। अब ईरान के सामने ऑप्शन क्या है, क्या विकल्प है? बातचीत से अमेरिकी नाकाबंदी खुलवाना, जहाजों की पहचान छिपाकर ट्रेड कराना, पुराने टैंकर्स का इस्तेमाल शुरू करना या दूसरे देशों के जरिए तेल का निर्यात करना। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? सवाल बनते हैं। बढ़ते हैं आगे, अरब में फौज की तैनाती पर ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। यहां पर तैनाती की वजह से परेशानी हो रही है। 1 मई तक अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी जरूरी, अधिकतम 60 दिन तक विदेश में ही तैनाती संभव है। 1973 वॉर पावर रिजोल्यूशन से मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो 1 मई को शांति या फिर सर्वनाश, क्योंकि हालात तो सर्वनाश के दिख रहे हैं। ट्रंप की मुश्किलें क्यों बढ़ गई हैं और क्या है मुश्किलें? ट्रंप पर कांग्रेस की मंजूरी लेने का दबाव बढ़ता जा रहा है। 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप की समय सीमा खत्म हो रही है। विदेश में यूएस फौज की तैनाती का वक्त भी खत्म हो रहा है। बिना कांग्रेस की इजाजत के 1 मई तक ही तैनाती संभव है। 1973 वॉर पावर रिजोल्यूशन क्या होता है और इस वजह से क्यों दबाव बढ़ता जा रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत पर लगाम लगाने का कानून। बिना कांग्रेस की अनुमति के राष्ट्रपति सेना नहीं भेज सकते हैं। विदेश में सेना भेजने के लिए कांग्रेस की इजाजत जरूरी है और सेना की तैनाती बेहद जरूरी हो तो 48 घंटे में बताना होगा। कांग्रेस जंग का ऐलान ना करे तो 60 दिन में सेना बुलानी होगी और 60 दिन से ज्यादा सेना की तैनाती तो कांग्रेस की इजाजत भी जरूरी। सैनिकों की सुरक्षा का हवाला देने पर तैनाती में 30 दिन का विस्तार संभव है। अब बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस की मंजूरी नहीं तो सैनिकों को बुलाना होगा और मिडिल ईस्ट में फौज लौटेगी तो ट्रंप की किरकिरी भी हो सकती है और बात साख की है। ट्रंप वियतनाम और कोरिया युद्ध का हवाला भी इसको लेकर दे सकते हैं। तो ट्रंप की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे और कैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते आगे, नेतन्याहू के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर पर रुख करते हैं। नेतन्याहू के कैंसर का सफल इलाज रहा। नेतन्याहू ने कहा कैंसर का इलाज सफल। नेतन्याहू ने आगे कहा मैंने कैंसर को हरा दिया।
तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कैंसर का इलाज सफल रहा है और मैंने कैंसर को हरा दिया। नेतन्याहू को कैंसर, कैसी है तबीयत, क्या खबर है? नेतन्याहू ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और जानकारी दी। 2024 में एक टेस्ट के दौरान कैंसर का पता चलता है। मेडिकल जांच में प्रोस्टेट कैंसर होने की पुष्टि सामने आई थी। डॉक्टरों ने प्रोस्टेट कैंसर का सफल इलाज किया। 1 सेंटीमीटर का छोटा ट्यूमर सर्जरी से हटाया गया। जेरूसलम के हदासा अस्पताल में इलाज चला और इस दौरान नेतन्याहू का कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। नेतन्याहू ने इस पोस्ट में जानकारी दी और लिखा कि मैंने कैंसर को भी हरा दिया। 1.5 साल क्यों चुप रहे, इस पर भी उन्होंने पोस्ट में लिखा। युद्ध के दौरान अफवाह फैलने की आशंका थी। 2024 में हमास और प्रॉक्सी संगठन से लड़ाई लड़ रहे थे। सेना का हौसला बनाए रखना चाहते थे नेतन्याहू, इसलिए ये बात छिपाई गई थी। ये अपने पोस्ट में जानकारी देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, अपनी तबीयत के बारे में जानकारी दी।